मैंने दिल का हुक्म सुन लिया हो, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया। तेरे सजदे बलम तू ले ले कसम, मैंने तुझको सनम चुन लिया हो। मैंने दिल का हुक्म सुन लिया हो, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, इससे पहले वाला में टाइप 1 वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूं कि मानक रूप में कैसे बदला जाता था। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मानक रूप में दिया रहेगा तो उसको सामान्य रूप में कैसे बदला जाएगा। तो चलिए, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए, इससे पहले मैं बेसिक पर चर्चा करता हूं। बेसिक में जैसे मानक रूप में आप निकालते थे, जैसे ये सा सवाल रहता था, ठीक है। अब इसको सबसे पहले मानक रूप में बदलिए। तो क्या करते थे सुनिए, करते थे ये दशमलव को उड़ाते थे और एक लिखते थे, और 1 2 3 4 5 यानी जितना संख्या इधर होगा ना दशमलव के बाद उतना जीरो लिखा जाता था। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ठीक है। 7 लिख देते थे और 10 पर पावर 1 2 3 4 5 लिखा जाता था। और यही 10 जो है आप ऊपर अगर पावर करते थे तो ये माइनस में हो जाता था, ठीक है। तो ये फिलहाल जो है ये सवाल देख लीजिए, अगर ऊपर में माइनस रहेगा तो इसको बटा में लाएंगे तो प्लस हो जाता है। ये बात आप पहले जान चुके हैं। तो चलिए, इसको कैसे बनाएंगे इसे देखिए। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको 3.02 लिखिए, ठीक है। और ये 10 पर पावर -6 है ना, ऊपर में माइनस में है, अगर आप नीचे में लाइएगा ना तब प्लस हो जाएगा, यानी 10 पर पावर जो है 6, ठीक है। और सुन लीजिए, इसका दशमलव उड़ाइएगा ना तो 2 जीरो और आकर नीचे बैठ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि नीचे में जो है टोटल 10 पर पावर यहाँ 6 और यहाँ 10 पर पावर 2, यानी टोटल मिलाकर 10 पर पावर 8 हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 10 पर पावर 8, ठीक है। अगर आप थोड़ा और इसको हल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 1 पर जो है 8 शून्य लिखिएगा, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 लिखने के बाद जो है आपको दशमलव बैठा देना है, आ जाएगा आंसर। सबसे पहले देखिए, 8 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए, तो 8 अंक के पहले दशमलव, तो पहले लिखिए 2 0 3, 1 2 3 हुआ, 4 5 6 7 8 दशमलव 0। चलिए, ये हुआ आपका आंसर, नोट किया जाए। नहीं समझे? चलिए अगले सवाल में आते हैं। जरूर सीख जाइएगा, पूरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगले सवाल में, अगर इसी टाइप में अगर मैं एक सवाल और दूं, 10 पर पावर -4 है। चलिए, ये सामान्य रूप में आपको जो है चेंज करना है, ये मानक रूप में दिया गया है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे तो इसको लिख दीजिए, और लिखने के बाद जो है ये जो है ना पावर माइनस में है, नीचे में आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसका 2 दशमलव और उड़ाइएगा तो 2 डायरेक्ट जो है यहाँ पे लिख लीजिए। 4 है, 4 वो था, 2 और उड़ाइएगा तो 6 हो गया, ठीक है। इसको कैसे लिखिएगा तो 443 बटा 10 पर पावर 6 है ना, यानी 10 जो है यानी 0 6 लिखना, 2 2 4 1 5 1 6 लिखने के बाद जो है अब जो है अंतिम काम जो है आपको दशमलव बैठा देना है, हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 अंक के पहले दशमलव होगा, 1 2 3 हुआ, अब कहिएगा 3 हुआ, और आपके 6 अंक के पहले दशमलव करना है। अब तो कोनो संख्या नहीं है, तो नहीं है तो 0 लेकर काम करेंगे। 2 2 4 2 6 अंक के पहले 1 2 3 हुआ,
अब कोई संख्या नहीं तो जीरो लेकर काम करना है। 1 2 3 4 5 6 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर तैयार। तो नोट किया जाए। चलिए अगले सवाल में आते हैं। मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, हो मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, तेरे सजदे बनम तू ले ले कसम, मैंने तुझको सनम चुन लिया, हो मैंने तुझको सनम चुन लिया। अगले सवाल में आ गए हैं। चलिए इसको नोट किया जाए। 10 पर पावर 9 है। चलिए सवाल को सबसे पहले नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद जरा सोचिए कि सवाल कैसे बनने वाला है। चलिए देखिए। तो नोट किया जाए इस सवाल को। सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, कि सबसे पहले क्या करना है, सुनो जरा सुनो। इसका दशमलव को आपको उड़ाना है और दशमलव उड़ेगा ना तो 1 लिखिए सबसे पहले नीचे में, और दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो बैठाना। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इसको आप कैसे लिखिएगा, चलिए मैं बताने का प्रयास करूंगा। 10 पर पावर 9 जो है ना, 10 पर पावर 9, 10 पर पावर 9 को क्या करेंगे, तो चलिए कैसे हल करेंगे। चलिए इसको लिखने के बाद कब हो जाता है दोस्तों कि अभी शादी का माहौल चल रहा है, तो आगे रास्ता है, तो रास्ता से डीजे गुजर रहा था, हो सकता है आपको थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ होगा। खैर चलिए कोई बात नहीं। चलिए इसको लिखने के बाद नीचे में जो है 2 2 4, 4 को सुन्ना लिख दीजिए। लिखने के बाद ये 10 पर पावर 9 है ना, यानी 1 पर 9 को सुन्ना लिख दीजिए ना। 2 2 4 2 6 2 8 1 9। लिखने के बाद जो है ये 4 शून्य नीचे से और 4 शून्य ऊपर से उड़ाना दीजिए। उड़ाने के बाद इसको लिखिए 1 0 0 1 लिखिए, उसके बाद बाकी शून्य इस पर बैठा दीजिए। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, हो गया आपका आंसर यही होगा। यानी ये मानक रूप में दिया था और सामान्य रूप में हमने चेंज कर दिया, इसका आंसर ये होगा। तो नोट किया जाए। अगले सवाल में आते हैं। पांच 5.8 तीसरा सवाल है। 5.8 गुने 10 पर पावर 12। चलिए मैं इसको शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका दशमलव को उड़ा देंगे। दशमलव उड़ाइएगा ना, तो दशमलव के बाद अगर जितना अंक होगा उतना ही जीरो नीचे लिखना है। दशमलव के बाद देखिए एक संख्या है तो एक ही को जीरो नीचे लिखिए। अब सुन लीजिए, यहाँ जो है 1 पर जो शून्य है ना 12 वो है। आप क्या करिएगा, एगो इसका उड़ा दीजिए। ठीक है, 12 को शून्य में, ठीक है, मने में सोचिए कि 12 को शून्य था, 12 को में एगो हटा दिए, यानी 10 पर पावर 11 बचा है। 58 लिख लीजिए और यहाँ 11 को शून्य बैठा दीजिए। लिखिए 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11, हो गया आपका आंसर। नोट किया जाए। तो चलिए अगले सवाल में आते हैं। एक 1.275 1.275 गुने 10 पर पावर जो है -5। चलिए इसको नोट किया जाए। चलिए ये सवाल नंबर 4 है। ठीक है, ये सवाल 4 था। चलिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले सुन लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए और लिखने के बाद ये जो है जब भी इसका पावर जो है ऊपर में अगर माइनस होगा तो इसको जब आप नीचे लिखिएगा तो वो प्लस में होगा। पावर वो यदि ऊपर में माइनस हो तो नीचे लिखिएगा तब प्लस हो जाएगा।
ठीक है, यानी 10 पर पावर 5, यानी जो है आप कह सकते हैं 1 पर जो है 5 शून्य होगा, 2 2 4 1 5, ठीक है। और इसका जब दशमलव उड़ाइएगा तो 3 और शून्य हो जाएगा नीचे, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, इस वजह से 3 शून्य। चलिए अब क्या करिएगा, 1275 लिखने के बाद आप देखिए क्या अंक के पहले दशमलव बैठाइएगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 अंक के पहले अभी हो गया है आपका 1 2 3 4 अंक के 4 अंक हुआ 5 6 7 8 दशमलव 0, 3 3 6 2 8 अंक के पहले हो गया दशमलव। चलिए हो गया, आपका आंसर तैयार है, नोट किया जाए। अगले सवाल में आते हैं। तुमसे मिलके दिल का जो हाल क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे, हो तुमसे मिलके दिल का जो हाल क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे। तो आ गए हैं सवाल नंबर 5 में। चलिए सबसे पहले क्या करिए, इसको लिख लीजिए और इसको पावर वाला को नीचे में लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 125, और जो है 1 पर 6 शून्य लिख लीजिए। लिखने के बाद जो है दशमलव बैठाइए, 1 2 5, देखिए 3 अंक हो चुका है, हमको बैठाना है दशमलव 6 अंक के पहले। अब 3 अंक हो गया है, अब 0 लगाकर काम करिए, 1 2 3 4 5 6 दशमलव 0 हो गया, आपका आंसर तैयार है, नोट किया जाए। चलिए 6 नंबर सवाल में आते हैं। तीन 3.52 गुने 10 पर पावर 5 है। चलिए ऐसा सवाल शायद 2 नंबर में मैं करा चुका हूं, इस सवाल को आप जरा बनाइए, कितना आंसर आता है। चलिए अगर बना लिए हैं तो मिलाइए यहाँ आंसर कितना आता है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 आएगा नीचे में, और 2 0 से यहाँ के 2 0 को हसोत लीजिए, यानी यहाँ 10 पर पावर 5 था, यानी 1 पर 5 शून्य था, अब 5 में 2 को काट दिए, 5 में 2 को काट दिए तो कितना बचा होगा 3, यानी 352 लिख लीजिए और यहां से 3 शून्य को उठा लीजिए, हो गया आपका आंसर तैयार है। चलिए लास्ट सवाल जो है 7 नंबर, ये 3 गुने 10 पर पावर -5। चलिए इसको भी आप कैसे करिएगा, तो 3 लिख लीजिए और 10 पर पावर 5 लिखिएगा, 3 बटा जो है 5 शून्य, 2 2 4 1 5, 3 लिख लीजिए, 5 अंक के पहले दशमलव 1 हुआ, 2 3 4 5 दशमलव 0। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। तो उम्मीद है करते हैं दोस्तों कि आपको इस वीडियो में मानक रूप से सामान्य रूप में चेंज करने के लिए जरूर आया होगा। तो दोस्तों अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर जरा से भी अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में पीछे नहीं रहिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।